अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल GFX इंग्लिश। आज के इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ इम्परेटिव डू इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इम्परेटिव डू क्या होता है। दुनिया के अंदर कोई भी ज़ुबान ऐसी नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए हर बड़ा किसी छोटे को हुक्म ना देता हो। यही कुछ आज के हम इस लेसन में समझने जा रहे हैं कि डू का इस्तेमाल करते हुए हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हुक्म किस तरह देते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर डिटेल्स। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो बात है वो ये है कि हम डू का इस्तेमाल हुक्म देने के लिए करते हैं। वी कैन यूज डू विद एन इम्परेटिव सेंटेंस फॉर ऑर्डरिंग। हम डू का इस्तेमाल करते हैं विद एन इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी शख्स को कोई काम करने का हुक्म दिया जाए। फॉर ऑर्डरिंग, हुक्म देने के लिए। यहाँ पर सामने वाज़ेह तौर पर मैंने लिख भी दिया है ताकि आप इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज ना हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, डू हरी अप और वी शैल बी लेट। डू हरी अप और वी शैल बी लेट। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर हुक्म देने के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, हम जोर देकर बात करते हैं। जैसे डू हरी अप, डू हरी अप और वी शैल बी लेट। डू हरी अप और वी शैल बी लेट। नंबर 2, Do be quiet. I am trying to concentrate. Do be quiet. Do be quiet. ऐसे स्ट्रेस देकर आप बात करेंगे। अगर आप स्ट्रेस नहीं देते, आप ऐसे क्या देते हैं, डू बी क्वाइट, डू बी क्वाइट, तो ये आपका पता नहीं चलेगा कि आप हुक्म कर रहे हैं और या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। ओके, सो डू स्ट्रेस इट। जैसे कि डू स्ट्रेस इट कि उसके ऊपर लाजमी जो है वो जोर दें, स्ट्रेस देकर फोकस करके बात करें। डू बी क्वाइट, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। दूसरी बात जो इसके अंदर याद रखने की है कि ये इनफॉर्मल और इनॉइड थिंग्स होती हैं। इनफॉर्मल किस तरह होता है कि आप किसी बड़े को ये बात नहीं कह सकते। हमेशा कोई बड़ा ही किसी छोटे को डू का इम्परेटिव डू का इस्तेमाल करते हुए बात करेगा, कोई छोटा बड़े को नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ वो है अनॉयड। अनॉयड मतलब आप उस वक्त डू का इस्तेमाल करते हैं, इम्परेटिव डू का इस्तेमाल करते हैं जब आप नाराज़ होते हैं, जब आप गुस्से से किसी शख्स को कोई काम करने का कह रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ये इनॉयड होता है। ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और इनॉयड कन्वर्सेशन के अंदर डू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि सिर्फ इसका इस्तेमाल इसके लिए ही होता है। इसका इस्तेमाल पोलाइटनेस के लिए भी होता है। और वो कैसे होता है, वो होता है ऑफर्स एंड इन्विटेशंस के अंदर। जब हम किसी शख्स को डू का इस्तेमाल करते हुए, जैसे इम्परेटिव डू है, हम डू का ही इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को किसी चीज़ की ऑफर्स करते हैं या हम उसको इनविटेशन देते हैं, तो तब क्या होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में है, डू हैव सम मोर सोप। डू हैव सम मोर सोप यानी आपके पास कोई ऐसा मेहमान आ जाता है वो थोड़ा शाय है, तो आप उसको फोर्स करते हैं, आप उसको कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा सोप जो है वो थोड़ा और खाना होगा, हर सूरत में खाना होगा। तो वो क्या है, डू हैव सम मोर सोप। डू हैव सम मोर सोप, ये हमारी ऑफर भी हो सकती है और ये इनविटेशन भी हो सकती है। डू टेक अ सीट। डू टेक अ सीट यानी सीट पर लाजमी बैठने। कोई शख्स बूढ़ा आ जाता है, आप उसको इज्जत देना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, डू टेक अ सीट, सीट के ऊपर बैठें। ये बात याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, जब भी डू का इस्तेमाल करें, इम्परेटिव का इस्तेमाल करेंगे जब आप, या एक डू एम्फसाइज करने के लिए भी होता है, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द अपना लेसन अपलोड करने वाला हूँ। तो उन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस देकर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डू है वो क्या है, वो साउंड पोलाइटनेस शो करता है। हियर डू साउंड्स वेरी पोलाइट। यहाँ पर ऑफर्स एंड इनविटेशन के अंदर डू जो है वो बहुत ही पोलाइटनेस मैनर जो है वो शो करता है। तो यहाँ पर आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।